वालिदा सुल्तान ने मुझे उलूफ के साथ एक ही मेज पर बिठा दिया। तब मैंने अपने रास्ते पर जाने का फैसला किया मेरे शेख। लेकिन उस्मान साहब से इख्तिलाफात मुख्तलिफ हैं। यह बात मुझे तकलीफ देती है। यही वजह है कि मैं अकेला चलना चाहता हूं। मुसलमान अकेला नहीं चल सकता तुर्गुत साहब। उसे सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले आना होगा। जो अपने नफ्स की सुनता है और कोई दूसरा रास्ता चुन लेता है, वो अपना रास्ता खो देता है। नेमतों के दौर में एक मुनाफिक ने कोशिश की कि अंसार और मुहाजिरों को आपस में लड़वा सके। फितने की एक शक्ल ये भी है। उसने कहा कि मुहाजिरों की तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। कहीं वो हम पर कब्जा ना करना चाहते हों। उन्होंने यहां तक कहा कि जब वो मदीना आएंगे तो हम सबको मिलकर आपस में मुहाजिरीन को मदीने से बेदखल कर देंगे। जब मुनाफिक के वो अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी साथ थे। उन्होंने पूछा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाहिए उस मुनाफिक का सर कलम करने के लिए, उस मुनाफिक के फितना फैलाने की कोशिश की वजह से। ताहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। वो नहीं चाहते थे कि लोग सोचें मोहम्मद और उनके सहाबा कराम ने गलत ख्यालात की वजह से उसको कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह उस वक्त फितनों में घिरे हुए थे। मुनाफिक के मंसूबों को बढ़ाने की बजाय मसले को सुकून और इत्मीनान से हल कर दिया। उस्मान साहब ने भी वालिदा सुल्तान की पेशकश को कबूल करके कले उनको दे दिए और ऐसा करके उन्होंने हिकमत से काम लिया। और अब वो वक्त आ गया है, हमें भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह जैसे गजब की जरूरत है। क्या आप में ऐसा गजब है तुर्गुत साहब कि आप नफ्स के लिए नहीं बल्कि आप अपने जैसे ईमान वालों के लिए लड़ सकें? हक रास्ते पे चलने का दावा करने के लिए क्या आप अपने नफ्स पर काबू कर पाएंगे तुर्गुत साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप तुर्कमानों के कले काफिरों से वापस ले सकेंगे तुर्गुत साहब? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आ जाओ, ख्याल से चलो, ख्याल से, ध्यान से, बस आराम से, आराम से। हमें इनके जख्म को दागना होगा। पानी लाओ। हुजूर ये लीजिए। सुल्तान, आंखें खोलिए, खोलिए आंखें। सुल्तान, सुल्तान हजरत, इतने कमजोर नहीं कि एक तीर से मारे जाएं। हुजूर, क्या ये तीर जहरीला लगता है? जख्म को देखकर ही पता चलेगा। भाइयों, सुल्तान की तबीयत ठीक नहीं है। मैं इनके बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन सुल्तान का इंतकाल हो जाए तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ ना कहो भाई। हुजूर की चाल इन पर मुनहसिर है। इन्हें जीना चाहिए।
बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। रुक गई है सांसें। सुल्तान मोहतरम, सुल्तान, सुल्तान मोहतरम, सुल्तान, सुल्तान मोहतरम, आयकुत, मोहतरम शेख को पैगाम भिजवाओ। जैसे आपका हुक्म हुजूर। जाओ, जल्दी जाओ मेरे। सुल्तान, सुल्तान, नहीं, नहीं। उस्मान, तुम मसूद को कैसे अगवा कर सकते हो? तुमने हद पार कर दी है। तमाम हदें तोड़ दी हैं तुमने। मैं सुन रही हूं बहंगे खातून। आज मैंने बाला खातून को थोड़ी बहुत मदद की पेशकश की। मलून खातून उसके खिलाफ गई, लेकिन ये जाहिर है बाला खातून बेकार बैठकर मलून की नहीं सुनेगी। आप एक ज़हीन खातून हैं, लेकिन बाला भी बहुत होशियार है। वो मेरी ही बातें सुनकर उस पर अमल कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, और अब वो अपने बाबा से मिलने दरगाह पर आ रही है। मैं आपको उससे पहले खबर देना चाहती थी। बस एक यही बात नहीं है वालिदा सुल्तान। अब हम उस्मान की हवेली के बारे में जान सकेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। अल्चटेक की मददगार अस्मा अब यानी शहर हवेली में है। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अस्मा से कहो कि मेरी खबर का इंतजार करे। आप कह रही हैं कि हम आग लगाएंगे, है ना? हम उसे इतना भड़का देंगे कि वो चिंगारी आग बनकर उस्मान के ख्वाब चकनाचूर कर देगी। बस अब देखती जाओ। मजीद लकड़ियां डालो इसमें। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, या शाफी। ओ सुल्तान मोहतरम, सुल्तान, सुल्तान मोहतरम। शामिल, ये देखो जरा, सुर्खी आ रही है इनकी आंखों में, और देखो जर्द भी हो रही है। तुम्हें नहीं पता इस जहर का? या तुम नहीं जानते? मैं पता लगाता हूँ, परेशान ना हो। जनाब, ये बिच्छू का जहर है। मैं जानता हूँ कि कौन सी जड़ी बूटी चाहिए। यहाँ पर बहुत नायाब है, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। तो फिर फौरन जाओ और वो लिए बगैर मत आना। शामिल, अगर तुम नहीं ढूंढ सके तो सुल्तान मर जाएंगे। नहीं, नहीं।
बाला खातून। वालिदा सुल्तान, मुझे मिले बगैर जा रही हैं। जरा देखने दें आपकी खूबसूरत आंखों को क्या बात परेशान कर रही है। मेरी परेशानी को सिर्फ मेरे शेख ही कम कर सकते हैं और इसी वजह से उनसे मिलने जा रही थी मैं, लेकिन बाद में आपसे मिलने जरूर आती। शेख आदब अली आपका दुख बांट सकते हैं, लेकिन मैं भी बांट सकती हूँ। मुझे बताएं क्या मामला है। आप ठीक कहती थी। दरअसल मेरा ख्याल था कि हर कोई मेरे जैसा है। क्या मलहून खातून ने कुछ किया है? बिल्कुल ऐसे ही है। आज उसने हुक्म अदूली की और वो भी सबके सामने। मैं उसे माफ नहीं करूंगी अब। वो आवाज बुलंद कर रही है ताकि वो आपकी आवाज दबा सके। आपको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कल मैं तमाम खवातीन को अपने महल में मदऊ करूंगी। आप भी आइएगा ताकि सब जान सकें कि यनी शहर की खातून अव्वल कौन है। जरूर आइएगा। क्या ये फौरन काम करेगा? इससे होश आ जाएगा इन्हें। इनका जख्म भी जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। या शाफी, जनाब थोड़ा ये भी पिला दें इन्हें। ठीक है, मदद करो। ये पकड़ो, सीधा करो इन्हें। आराम से आराम से आराम से। ये जड़ी बूटी काम करेगी हुजूर। इनकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही हैं। खुदा का शुक्र है। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है। सुल्तान हजरत, गहरे सांस लीजिए। गहरे गहरे सांस लें। क्या आप ठीक है? मैंने बेहतर दिन देखे हैं उस्मान साहब। ओह, शुक्रिया शामिल। शुक्रिया तो सिर्फ अल्लाह का है हुजूर। ओह माशाल्लाह। सुल्तान हजरत, आप हरगिज फिक्र मत करें। यहां से आपको ले जाएंगे हम किसी महफूज जगह, अभी क्या भी। और हाँ, यकीनन इस सब के पीछे वालिदा सुल्तान के सिवा कोई नहीं, ये याद रखिए। मैं जानता हूँ उस्मान साहब। सब अगर उसके हुक्म पर है, सवेले भी पैरवी कर रहा है। अगर ये लोग साथी न बनते तो यकीनन वालिदा सुल्तान के पास ताकत ना होती। छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। अब बताइए जरा, वालिदा सुल्तान की ताकत को कैसे तबाह कर सकता हूं मैं? कैसे? एक मोहर से उस्मान साहब, वो अपनी तमाम ताकतें हासिल करती है। सिर्फ एक मोहर से। एक मोहर से? ठीक है, अगर मोहर उससे ले लूं मैं, तो क्या वालिदा सुल्तान के गिर्द घेरा तंग कर सकता हूं मैं? बताइए मुझे। वो मोहर के बगैर कुछ नहीं कर सकती उस्मान साहब। वालिदा सुल्तान।
गद्दार, मैं अपने हाथों से उस तुर्गुत का सर फाड़ दूंगा, समझे? जब वालिदा सुल्तान को ये मालूम होगा कि उसने सामान लिया है तो नहीं, हरगिज नहीं फिरोती, तुम किसी को नहीं बताओगे। तुम वालिदा सुल्तान को कुछ नहीं कहोगे। तो क्या वो गद्दार अपने किए से बच जाएगा? हाँ, हमने बहुत सारे सिपाहियों को खो दिया है और वो उसकी कीमत अदा करेगा। वो अदा करेगा, जरूर अदा करेगा। मैं वादा करता हूँ कि वो उसकी कीमत अदा करेगा, लेकिन अभी नहीं। वक्त आने पर हम उसे अपने हाथों से ही मार डालेंगे, लेकिन अभी नहीं। हाँ, तो आखिर कब? जवाब चाहिए मुझे। दो जवाब, दो जवाब। क्यों चुप खड़े हो तुम? इस जगह पे वो बैठेगा जो जंग में माहिर होगा। आदमियत के ख्वाब कब से देखना शुरू कर दिए? जब से मेरे बहादुर सिपाहियों ने फुतुहात पर अपना खून बहाया। तो क्या उत्तम साहब का खून काफी नहीं है? कोई बात नहीं, मैं आपका ये फैसला याद रखूंगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा उस्मान साहब। तुमने खुद चुना है, ये तुम्हारा फैसला है। मैं नहीं बैठ सकता, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर मुझे इन सरजमीनों से निकालने की कोशिश की तो ये सरजमीन तबाह कर दूंगा। सुल्तान जी, मेरे हुजूर। बेलेचिक, कारा जयसार और कुलू जयसार के सरदारान को पैगाम भेज दो। कहो कि फौजें तैयार करें, ये तुर्कुत का हुक्म है। हम तुर्कों की जायदाद को काफिरों को छीनने नहीं देंगे। शुक्रिया मेरे हुजूर, जो हुक्म आपका। जाओ। मसूद कहाँ है? उस्मान ने मसूद को कहाँ छुपा कर रखा है? बोलो। तुम्हारे लिए सांस लेना हराम हो जाएगा अगर नहीं बताओगे उस्मान के खुफिया मकामात के बारे में। बताओ। अपने सिपाहियों से पूछो। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जब तक तुम बोलोगे नहीं ये और तकलीफ देगा। आपको मुझसे कुछ भी नहीं मिलेगा।
जाओ यहाँ से। कुछ भी हो जाए वो मोहर तो मैं ले लूंगा और वालिदा सुल्तान से उसकी सारी ताकत भी छीन लूंगा। शेख मोहतरम, उस्मान साहब, तशरीफ फरमाइए। सुल्तान मसूद अब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। बाला, ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं। माशाल्लाह। अल्लाह शिफा देने वाला है, वो आपको शिफा देगा सुल्तान मसूद। उस्मान साहब, दरवेश बाहर है। मैं अब देख रहा हूं कि आप इन्हें क्यों देखना चाहते थे। शेख मोहतरम, सबसे महफूज जगह सौत है और सौत में बेहतरीन जगह दरगाह है। हमारे दरवेश सुल्तान मसूद को बड़ी एहतियात से अंदर ले जाएंगे। वालिदा सुल्तान में इस कदर अना है कि वो ये भी नहीं देखती कि आखिर उसके आसपास क्या है। दरगाह का तो वो सोचेगी भी नहीं। अच्छा ख्याल है। आपकी मेजबानी करना हमारे लिए बाइस मुसर्रत होगा सुल्तान मसूद, लेकिन आपके महल जैसा आराम शायद नहीं दे पाए। हमारे बिस्तर बकरे की खाल से बने हैं, आप तो ये जानते होंगे। अस्तगफिरुल्लाह शेख गदब अली, ये बकरे की खालों वाले बिस्तर महल के हंस के पंख वाले बिस्तरों से बेहतर हैं। आप सबकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, तुम ही ये सब कर सकते हो। वालिदा सुल्तान की ताकत उससे छीननी होगी। उस्मान साहब, क्या आप वालिदा सुल्तान से वो मोहर हासिल करने में कामयाब होंगे? इसकी फिक्र मत कीजिए, वो मोहर तो हम लेकर ही रहेंगे और बाला ये कर सकती है। उस्मान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुल्तान मसूद। चलिए, वक्त जाया किए बगैर अब चलना चाहिए। आपकी हिफाजत पहले अल्लाह और उसके बाद मेरे भरोसेमंद लोग करेंगे। उस्मान साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा था ना कि 2 लोगों के सर लूंगा। अब पहले की तरफ जा रहा हूं। शेख मोहतरम, बाला, आओ। ठीक। ये समझता है कि तुम मार्था हो। ऐसा लगता है वो ये सुनते ही मर जाएगा। वालिदा सुल्तान। लेकिन ये खबर उसके लिए जरा मुफीद साबित नहीं होगी। लेकिन आपकी महारत सच बुलवाने के लिए काफी होगी। ये क्या है? क्या ये वो कीड़े हैं जो यनी शहर के सामान में बीमारी फैलाने जा रहे हैं? देख रहे हो ना तुम? कमजोर औरत हो तुम। देखे 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 मेरी सुल्तान, अभी से बोलना शुरू भी कर दिया। पहले यहाँ तजुर्बा करना चाहिए। आइए देखते हैं कि ये कितना काम करता है।
सच बुलवाने के लिए। तुर्गुत साहब, हम सब ने आपके साथ काम किया है। आखिर हमें यहाँ बुलाने की वजह क्या है? हमने एक बार काम किया, क्या काम खत्म हो गया? क्या हम सब हासिल कर चुके हैं? क्या मुकम्मल नहीं है तुर्गुत साहब? हमें बताएं। हमने अपने कले वापस नहीं लिए, कुफ्फार को इस जमीन से साफ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। ऐसा मत कहें तुर्गुत साहब। जब काफिर हमारे कलों में आए तो हम उनके खिलाफ खड़े थे, और उस वक्त आप अपना खाना उन काफिरों के साथ बांट रहे थे। आप तब भी खामोश थे जब उस्मान साहब कमजोर हो रहे थे। आप कब तक मुझे इस बात का एहसास दिलाते रहेंगे? वो खाना मेरे लिए जहर से कम नहीं था, ये बात जान लें। अब मुझे बताएं, जब हम जमीनों के बारे में इतना परेशान हैं, उस्मान साहब कहां हैं? मुझे बताएं, कहां हैं उक्ताम साहब? क्या मेरे अलावा कोई और मौजूद है जो इस मकसद के लिए लड़ रहा है? अगर यही फतह है तो हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमें बताएं कि क्या करना है। इंशाअल्लाह पहले हम अपने कलों में मौजूद काफिरों को मारेंगे और हमारे कलों को उनसे हमेशा के लिए पाक कर देंगे इंशाअल्लाह। ओलोफ और उसके साथी हमें कमजोर समझते हैं जो कुछ नहीं कर सकते। हम उनके तकब्बुर पर ज़र्ब लगाने जा रहे हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो। मेरे सिपाही महल के करीब होंगे और जब आप सोचेंगे कि यह महफूज है तो दरवाजा खोल देंगे। फिर अल्लाह की मदद से हम ओलूफ और उसके साथियों को हमारी जमीनों से भगा देंगे। अब बताएं सरदारान, क्या आप मेरे साथ हैं? सरदारान मेरे साथ हैं। क्या बाला खातून मेहमान खाने में रहेंगी? हाँ अलगन। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या हुआ है, बताएं मुझे। आपको इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, वो अभी तक नाराज हैं। बेंगे खातून तो सिर्फ मदद करना चाहती थी, इसमें बुराई ही क्या है? आखिर क्यों हुई लड़ाई? आपस में सुलह भी हो सकती है। हो सकता है वो एक दूसरे को माफ कर दें। आलगुन, मलहून खातून, मैं बस एक बात पूछना चाहती हूँ, आप दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? अगर तुम बहुत उदास हो तो फिर तुम बाला के पीछे चली जा सकती हो। अपना सामान बांधो और यहाँ से चली जाओ। जी मैं चली जाऊं? मुझे आप निकाल रही हैं यहाँ से? जरा इंतजार करो मलहुन, क्योंकि अलगुन को यहाँ से जाने नहीं दूंगी मैं। मैंने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है बाला, अलगुन यहाँ से जाएगी। और मैंने भी अपना फैसला सुना दिया है। फिर आ जाइए, बाहर इससे निपटते हैं। साथ तलवार भी ले आना। रुक जाए, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, नहीं कीजिए ऐसा कुछ। मैं चली जाती हूँ यहाँ से।
आप ऐसे अच्छी लगती हैं, यहाँ तक कि मैंने आप पर यकीन किया। आप बासलाहियत हैं। वालिदा सुल्तान और बेंगे को यकीन करना चाहिए। और वो मान भी गई है, आग के शोले भड़का रही है। ये बिल्कुल कोई हंसने की बात नहीं है। बेहोश हो जाती तो क्या होता। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी हालत देखें। हम तुम्हें कभी भी नहीं जाने देंगे। आप सच कह रही हैं ना? मैं डर गई। दोबारा ऐसा ना हो। वालिदा सुल्तान बेसब्री से चाहती है कि हम दोनों आपस में लड़ें, और वो रुकेगी नहीं। चलो आओ फिर उसको धोखा देते हैं। सही कहा। उसे सोचने देते हैं कि वो कामयाब हो गई है, ताकि वो पीछा छोड़ दे, आराम करे और जाने दे बस। अच्छा, मगर इसके लिए हमें सबको यकीन दिलाना होगा। वो कल तमाम खवातीन को मधु करना चाहती है। मुझे भी मधु किया है। मोहर हासिल करने का ये बेहतरीन वक्त है। हम ये तमाम खवातीन के सामने कैसे करेंगे? वो इसे अपने पास रखेंगे क्योंकि ये अहम है। रात के वक्त उनके कमरे से निकाल लेते हैं ना जाकर। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, वालिदा सुल्तान मार देंगी मुझे। इसके लिए तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि सब कैसे करना है। ठीक है। इनागोल के लिए जो वक्त दिया था उसकी मुद्दत खत्म हो गई, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी हिफाजत करने वाली वालिदा सुल्तान जा चुके। दोस्त हो ओलुफ के। आप गलत समझ रहे हैं। ओलफ मेरा दोस्त नहीं है। उसके साथ एक ही मेज पर बैठते हुए शर्म नहीं आई? मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, मगर अभी मसला कुछ और है। कोनिया के अंदर मंगोल वालिदा सुल्तान की हर तरह से साथ हैं और वो हमें कमजोर करना चाहते हैं। परेशानी दुगनी हो गई है। परेशानियां कम कब हुई हैं हसन? कमांडर समागर इस तरफ आ रहा है। पहले उसका सर उतारा जाएगा, उसके बाद ओलुफ से कले दोबारा लिए जाएंगे। समागर कैसे मारेंगे उसे, और उसे मारेगा कौन? तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। वालिदा सुल्तान के साथ होते हुए तुम्हारे लिए ये करना आसान है। सुन रहा हूं मैं, बताइए। ऐसा है कि सुल्तान मसूद इस वक्त मेरे पास है। ये तो पता था कि आप खालियात नहीं लौटेंगे, लेकिन सुल्तान मसूद। इस मेहान को तुम बताओगे कि सुल्तान मसूद इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं और मैंने उन्हें गोराज के करीब एक गार में रखा हुआ है। उससे कहना कि वो आगे बढ़ रहे हैं। यूं वो समागर को रवाना करेगी। जैसे ही वो आएगा उसका सर उतार दिया जाएगा। इंशाअल्लाह। और भी एक बात है। तैयारी करो तुम लोग जाके, मुझे जरूरी बात करनी है। तुमने मुझे मुश्किल तरीन वक्त में अकेला छोड़ दिया और इस वजह से शहीद हो गए मेरे बहुत से सिपाही।
हमने बहुत से हथियार खो दिए अपने। फतूहात के लिए बनाई गई चालें उलट गई। अब अगर तुम्हारे पास आया हूं मैं, तो उसकी वजह यह है कि मेरा मकसद ज्यादा अहम है मेरे गुस्से से। मैं भी किसी दूसरी जगह पर नहीं हूं। आज तक जो किया है इसी मकसद के लिए किया है। अब बस कर दो। ये यकीनी है कि हम जीत जाएंगे, पूरा यकीन है मुझे। क्या आलचा ठीक है, बताएं। हाँ, आपने उन्हें देखा? आक तैमूर साहब के किए पर अफसुर्दा थीं, लेकिन वो मजबूत हैं, जानती हैं कि गिर के कैसे उठना है। वो यकीनन कर लेगी। मगर जो लोग उसे गिराने का सबब बने, बहुत पछताएंगे वो, बहुत। सुनो अस्मा, कभी आक तैमूर साहब ने अलचचिक को बहन कहा या बाजी बोला हो? बताओ। अगर ऐसा कहा होता ना, अलचिक खातून वही आक तैमूर साहब को मार देती। सही कहा, बिल्कुल ठीक। इसी के मुस्तहिक होते वो। तुम जाकर दूसरी चीजें देखो, जाओ। चलो जल्दी करो, जल्दी जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। ऐसे क्यों देख रहे हो? देखूं भी ना, मेरा देखना मना है। हाँ हाँ, हराम है, जाओ यहाँ से। मैंने कहा चले जाओ। नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा लगता है मुझे कि काम हो सकता है। देखना तुम जरा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। रुको तो रुको। मैंने कहा था ऐसा नहीं होगा। बेहतर है कि तुम मेरी बात सुनो। चले जाओ यहाँ से। सुनिए खातून, सुनिए सुनिए, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है खातून? आलगन खातून। तुम्हें उसे आलगन बहन कहना चाहिए, आलगन खातून नहीं। खातून। तुम्हें उसे अपनी बहन कहना होगा। मैं उसे बुलाता हूँ। आलगन खातून, सुनिएगा जरा। क्या तुम समझे? बहुत हो गया यह सब। समझ आ गया तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, समझ आया? लेकिन याद रखें, आज के बाद यहां से आपको हरगिज खाना नहीं मिलने वाला। जयकुताय साहब, समझ आई? जाए अब यहां से। वो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं बात करने का। डाल दो और। दे रही हूँ मैं। चलता हूँ मैं। थोड़ा और, बस थोड़ा सा और। सब्र कर जाए जरा। शुक्रिया। क्या ये परेशानी है जो वालिदा सुल्तान के चेहरे पर नजर आ रही है? हालांकि आपको कुस्तुन दुनिया के कमांडरों की हिमायत हासिल है,
उम्मीद है कि परेशानी नहीं होगी। मैं कभी हारती नहीं हूं तुर्गुत साहब। मुझे लगता है आप ओलोफ के साथ जो हुआ उस वजह से परेशान हैं, लेकिन ये सियासत है। आपको सबके साथ बैठने की जरूरत है। मैं ऐसा कभी ना करता अगर हालात का तकाजा ना होता, लेकिन मैंने सुना है कि सुल्तान मसूद उस्मान की गिरफ्त में है। लगता है आपको इसका इल्म नहीं है। उस्मान ने जिंदगी की बहुत बड़ी एक गलती कर दी है। समागर मसूद को लेकर आएगा, वो अब उस्मान के पीछे है। समागर, इंशाअल्लाह। अगर मैं कहूं कि मैं जानता हूं कि वो कहां है, इसका क्या मतलब है तुर्गुत साहब? क्या आप मुझे बताना नहीं चाहते हैं, या बताने के बदले में कुछ चाहते भी हैं? मैंने उस्मान से आपके कले की हिफाजत की है, ये मत भूलिएगा। इनागुल से कहीं ज्यादा कीमती चीजें हैं, जैसे आपका तख्त, आपकी ताकत, हर चीज उस पर मुनहसिर है। इसी वजह से आपको सुल्तान मसूद किसी भी कीमत पर चाहिए। क्या चाहते हैं? मुझे 120 घोड़े और 200 हथियार चाहिए है, अभी। क्यों? क्या आपको किसी से खतरा है? खतरे का सामना कभी भी करना पड़ सकता है। आप शायद ओलूफ को एनागोल देने की कोशिश भी कर सकती हैं। मुहाफिज होने चाहिए। आवजे, तुर्गुत साहब को 120 घोड़े और 200 हथियार दे दीजिए, अभी। शुक्रिया। कहिए, क्या कहना है? वो ग्रोगुक के गार में छुपे हुए हैं, लेकिन वो सुबह होते ही चले जाएंगे, इसीलिए जल्दी जाना होगा। आपको कैसे पता? इतने अरसे उनके शाना बशाना लड़ने के बाद हर हरकत को मैं अच्छी तरह समझता हूं। जब मुझे मसूद का इल्म हुआ, मैंने गारों का रुख किया और उसे ढूंढ निकाला। वो वहीं था। तुर्गुत साहब, 120 घोड़ों के लिए उस्मान को धोखा देंगे? उस्मान 5 घोड़ों के भी बराबर नहीं है। उससे मेरा किसी किस्म का ताल्लुक नहीं। जहां तक रहे उसके और आपके मामले, वो आप खुद संभालें। अब मैं इजाजत चाहूंगा। सलामत रहें। अगर किसी ने हरकत की तो उसका सर काट दूंगा। तुम्हारा वक्त आ गया है सुल्तान। मेरी मर्जी से ही खेल शुरू हुआ है, मेरी मर्जी से ही खत्म होगा। आज मैं अपनी तलवार से
तुम्हारी जान दूंगा उस्मान। मेरी जान तुम कभी नहीं ले सकते। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तवज्जो फरमाए, वालिदा सुल्तान आ रही हैं। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। बाला खातून, आप यहाँ तशरीफ रखिए। बैठिए। माशाअल्लाह, आप सबका यहाँ आना खुशी की बात है। यकीनन हमने आपकी दावत को कबूल कर लिया है वालिदा सुल्तान। सब यहाँ मौजूद हैं सिवाय मलहून खातून के। यानी शहर की सरबरा बाला खातून यहाँ हैं। किसी और की जरूरत नहीं है। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो मेरे पीछे पीछे आओ। जब से मैं सरहद पर आई हूं, हमने थोड़े ही अरसे में बहुत तजुर्बात किए हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे मैंने महसूस किया है। बहनों की कामयाबी मैदान जंग और तिजारत में भी, वो कभी आराम नहीं करती और एक कामयाबी से दूसरी कामयाबी हासिल करती हैं। आपका बहुत शुक्रिया बाला खातून। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? आपने ठीक कहा। जी हाँ, यकीनन ऐसा ही है। अस्तगफिरुल्लाह। अगर ये किसी की कामयाबी है तो सिर्फ जंगी खवातीन की कामयाबी है, जो हमेशा अपने हदफ पे नजर रखती हैं बिला खौफ व खतर। हम सिर्फ हदफ दिखाते हैं उन्हें। ये तो आपकी आजिज़ी है। आप जिस चीज को भी छूती हैं वो खिल उठती है बाला खातून। अब से आप सिर्फ अपनी खवातीन को ही नहीं बल्कि यानी शहर को भी देखेंगी। जल्दी करो खवातीन, ध्यान से शरबत लेकर जाओ। सबसे पहले वालिदा सुल्तान का प्याला पकड़ो। सुने, रुकिए जरा। अरे नहीं, ये कितना गंदा है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मेरी शामत आ जाएगी। ये लो, अब हो गया ये बिल्कुल साफ।
अब कुछ बुरा नहीं होने वाला। शुक्रिया। अब जबकि आप जंगी खवातीन की शुक्रगुजार हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि उनकी बेटी भी जंगी खवातीन में शामिल हो सके। बाला खातून, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके साथ शामिल होना चाहूंगी। लेकिन ये पहले हमें आपकी वालदा से पूछना चाहिए। अलचिचिक, रजामंद है क्या बैंगी खातून? यकीनन ये शामिल हो सकती हैं। अगर आप इसे सिखाएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी बाला खातून। हाँ, ऐसे ही होगा। आपसे यही उम्मीद थी बैंगी खातून। खवातीन, आप सब अपनी सरबरा खातून की बात सुनेंगे। वालिदा सुल्तान, वालदा सुल्तान, वालदा सुल्तान, वालदा सुल्तान, वालदा सुल्तान, आंखें खोले। दरवाजे बंद कर दें, सबकी तलाशी लें। अपनी आंखें खुली रखें। आंखें खोले वालदा सुल्तान। वालदा सुल्तान, उठ जाए, उठने की कोशिश करें वालदा सुल्तान। वालदा सुल्तान, वालदा सुल्तान, आंखें खोले अपनी। क्या सांसें आ रही हैं? हाँ, सांस ले रही हैं। चलो जल्दी उठाएं इन्हें। चलें, चलो बाला, करवट बदलो। चलिए जल्दी करते हैं। वालदा सुल्तान, आंखें खोले, अपनी आंखें खोले। चले, आंखें खोले। जल्दी कुमरान अब्दाल को बुला कर लाएं ताकि इलाज करें वो। वालदा सुल्तान, हम आ गए हैं उस्मान साहब। मेरे हुजूर, समाकर भागने की कोशिश करें। सिपाहियों, चलो जल्दी। आखिर किसकी हिम्मत है कि वो ये जुर्रत करे? जिस किसी ने किया है ये, उसे हिसाब देना पड़ेगा।
वालदा सुल्तान, आप ठीक है? सुन सकती हैं मुझे क्या? कुमराल अब्दाल, होश में क्यों नहीं आई? क्या हुआ इन्हें? क्या जहर दिया गया है? नहीं, जो चीज वालदा सुल्तान को परेशान कर रही है उसने इन्हें कमजोर कर दिया है। लेकिन ये ठीक है। आपको इनका ख्याल रखना होगा। इन्हें थोड़ी देर आराम करने दें। मेरी बात सुने, इन्हें परेशानियों से दूर रखने की जरूरत है। ठीक है, फिर मैं जाकर वालदा सुल्तान के लिए बेहतरीन खाना बनवाती हूँ। अस्मा, बेंगे खातून, जल्दी बताओ महल में क्या हो रहा है। चलो, मलहून और बाला के बारे में मुझे बताओ। जो कुछ भी होता है वहां मुझे हर बात की खबर दो। ऐसा मत करे बेंगे खातून, ऐसा मत कीजिए। तुम्हें भाई की फिक्र नहीं है अस्मा? ये सब एक चाल है। बाला खातून और मलून खातून वालिदा सुल्तान के साथ खेल खेल रहे हैं। और भी कुछ है। आखिर कहाँ भाग रहे थे? खेल खत्म हो चुका उस्मान, मेरे जंगजू तुम्हें मार डालेंगे। अगर मैं मंगोलों की मदद करूं तो उस्मान मुझे मार डालेगा, और उस्मान की मदद करता हूं तो वालिदा सुल्तान सर उतारती है। जानता हूं कि क्या करना है। चलो मेरी तरफ देखो। ठहरो। मुझे मारो। ये क्या कह रहे हैं हुजूर? कहा ना जोर से मारो मुझे। मैं आपको कैसे मार सकता हूं? मारो मुझे। इस तरह से मारो मुझे। चलो चलो मारो। हुजूर, हुजूर उठे। हुजूर, क्या किसी दुश्मन को मार रहे हो? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे। छोड़ो छोड़ो। चले
चले जनाब। हम आ गए जनाब। उस्मान साहब हम आ गए। आ जाओ जरा बाइंदर, आ जाओ तुम भी। तो चाल चलने की कोशिश कर रहे थे और अपनी ही चाल का शिकार हो गए। हाँ, तुमने देख लिया। हम लोग ही खेल शुरू करते हैं और हम ही खत्म करते हैं। तुम्हारे खून से आज इस खेल को खत्म किया जाएगा। तुम गद्दार हो। अहले खान का गजब तुम पर बरसेगा उस्मान। एक बार जब गजान खान को पता चलेगा कि तुमने सुल्तान मसूद की मदद की है, वो तुम्हारी जमीन को जहन्नम बना देगा। जिस सरजमीन पर तुम कदम रखते हो वो वैसे ही जहन्नम बन जाती है, लेकिन हम फिर उस सरजमीन को जन्नत में तब्दील करने के लिए उसे खून से सैराब करते हैं। यही हम में और तुम में फर्क है, जान लो। और से देख लो बाइंदर, हमारे खिलाफ खड़े होने वालों की आकबत क्या होती है। मैं अपने गोग तेंगरी से मिलूंगा, लेकिन तुम्हारी तलवार तुम्हारा अपना ही सर काट देगी। तुम मेरी जिंदगी नहीं ले रहे, बल्कि अपने लोगों की ले रहे हो। जो मौत से डरता है वो कभी आजाद नहीं हो सकता, और जो आजादी के दावेदार नहीं वो हम में से कभी नहीं हो सकते। मेरी बात सुनो गौर से। मैं खूनिया के ज़ेरे असर सरदार नहीं, ना ही वो सरदार जो मंगोलों से डरता है। मैं वो हूं जो इस पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली रियासत का बीज बो रहा है और खून से सैराब कर रहा है। उन तमाम जालिमों को बताओ जिन्हें मैंने मारा है। मैं जालिमों के लिए डरावना ख्वाब हूं, मजलूमों का मुहाफिज हूं। उस्मान हूं मैं। आहिस्ता बेंगे खातून, आहिस्ता। अब जा चुकी है बाला खातून। मसला क्या है? ये एक जाल था वालदा सुल्तान। बाला के यहाँ आने का मकसद सिर्फ आपसे आपकी मोहर लेना था। जाओ बाला खातून को ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ।
जल्दी से घोड़े ले आओ। जब तक वो बाकी मिल ना जाए वापस मत आना। इसे उठा के ले जाओ और इसे इसके मालिक तक पहुंचा दो। जो हुक्म आपका मेरे भाई। और तुम जरा इधर आओ। खड़े क्यों हो? आगे आओ। आ जाओ। उस्मान साहब, मैंने हमेशा आपकी और आपके सिपाहियों की मदद की है। अब मेरी जान मत लीजिए। जान लेना तुम्हें क्या लगता है कोई तिजारत की मानंद है? कोई ऐसा कारोबार नहीं है। अगर जालिमों का साथ दोगे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको सोना दे सकता हूं। आपको अपनी फदा के लिए वसाइल की जरूरत है। बहुत सारा सोना है मेरे पास। अगर मैं तुम्हें यहां मार दूंगा तो वो सोना तो वैसे भी मेरा हो जाएगा। नहीं जनाब, मैं आपके लिए लड़ते हुए अपनी जान भी कुर्बान कर देने के लिए तैयार हूं। मैं खुद को आपका वफादार साबित कर दूंगा। वफादार? हाँ, वफादार मेरे। बात सुनो मेरी, सिर्फ एक मौका दूंगा। वफादारी साबित करके दिखाओ। रुको, इतनी बेताबी क्यों है तुम में? सुन तो लो पहले।